श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। भैया, अभी हाल ही की बात है, हम एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में एक यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ मेडिकल स्टूडेंट को थोड़ा सा फार्माकोग्नोसी और दूसरे विषयों के संबंध में लेक्चर देना था। तो जब वहाँ पहुँचे तो प्रश्नोत्तरी काल में एक मेडिकल स्टूडेंट हमसे पूछता है कि सर, आप आयुर्वेदा से बात आती है तो धन्वंतरी जी की, सिद्धा की बात आती है तो शिव जी की बात करते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? हमने कहा ठीक है, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देता है। वहीं एक चपरासी खड़े थे। मैंने ऑडिटोरियम में, यद्यपि एसी तो चल रही थी, लेकिन चूँकि हॉल खचाखच भरा था तो साइड का जो सीलिंग फैन होते हैं ना, उनको बंद करने से थोड़ा उमस सा महसूस होती थी। चपरासी को धीरे से बुलाकर हमने उसके साइड के पंखे को बंद करा दिया, बाकी पंखा चल। अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू किए और बात होती रही। बाकी सब बच्चे रिएक्ट करते रहे हमसे। थोड़ी देर बाद वो कहता है, एक्सक्यूज मी सर, मेरे इधर का पंखा बंद है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो हमने कहा बंद है, क्यों, क्या हुआ? चपरासी का भाई चला पंखा चला दो, उधर का चला दिया। तो उसने कहा कि सर, आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। हमने कहा दे दिया बेटा, आधा तो दे दिया, आधा ही बाकी है। उसने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, अभी जब पंखा चल रहा था, आपको हवा लग रही थी, तो आपने महसूस किया था कि हवा लग रही है, लेकिन आपने देखा था? अच्छा, जब पंखा बंद किया तो हवा चली भी गई, तो आपने देखा था? नहीं ना, महसूस किया लेकिन देखा नहीं। लेकिन आपने विश्वास किया कि यह हवा चल रही है, इसलिए आपको सुख मिला। तो इसलिए पूजा अर्चना करना, भगवान पर विश्वास करना, ये है भक्त की प्रथम श्रेणी में आता है, दिनचर्या में रखना चाहिए। और यदि आप जो है विश्वास करते हो तो आपको आभास होगा, और फिर एक दिन आपको दर्शन जरूर होगा। जब मैंने ये बात कही तो कहता क्या है कि अगर हम ये सब बैठ के करते रहेंगे सर, तो हम कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, हमको हमारी रोजी रोटी कौन देखेगा? मैंने कहा बेटे, जब आप पैदा नहीं हुए थे, मम्मी के गर्भ में थे, तभी तो भगवान आपको रोटी दे रहा था। 10-5 मिनट भगवान का पूजन अर्चन करने से क्या नुकसान हो जाएगा आपका? कहने लगा कि वहाँ तो मम्मी के प्लेसेंटा से खाना आता था। तो मैंने, चूँकि वो मेडिकल का स्टूडेंट था, तो उसको थोड़ा मेडिकली समझाने की कोशिश की। हमने कहा देख बेटे, जब भ्रूण बनता है, अंड का निषेचन होता है, उसके बाद भ्रूण बनने के साथ साथ ही प्लेसेंटा का माँ के गर्भ में निर्माण शुरू हो जाता है। और वह प्लेसेंटा जो है माँ के एक डिटेचबल मेथड से उसके शरीर के यूटेरस से, जिसमें ब्लड कैपिलरी वेंस सब होते हैं, आर्टरीज सब जुड़ जाते हैं, और आपको अच्छे से जो है उससे न्यूट्रिशन मिलता है। कभी कभी माँ व्रत भी रखती है, कभी खाने में देर हो जाती है, लेकिन आप भूखों नहीं मरते, क्योंकि भगवान वो स्टोरेज फूड उसके साथ रख देता है, और आप उस प्लेसेंटा से लेते रहते हैं अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से। अब अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से अगर आप प्लेसेंटा से फूड लेते हैं और आप कहेंगे मम्मी खिलाती है, तो बेटा मम्मी तो स्वयं खाती है, और यूटेरस का मुंह बाहर की तरफ होता है, तो भगवान न देते तो आप पाते कैसे? और एक चीज़ आपने और देखा है कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उसके जन्म के उपरांत ही प्लेसेंटा भी शरीर से बाहर आ जाता है। यानी उसका निर्माण भगवान कुछ इस प्रकार से कहते हैं, जैसे आपने लिजार्ड, छिपकली की पूंछ देखा है, ज़्यादा झटका लगे तो अलग हो जाती है गुमराह करने के लिए। ऐसे देखिए, जैसे ही माँ से बच्चा बाहर आता है गर्भ से, तैसे भैया प्लेसेंटा भी निकल कर उससे बाहर आ जाता है, उसका कोई रोल नहीं रह जाता। तो भगवान 9 महीने आपको आपका वहाँ पूर्ति किए, वही भगवान आगे भी देंगे, बशर्ते विश्वास करो। हमने बात करते करते और बच्चों से पूछा कि बेटे, हवा दिखती तो नहीं है, लेकिन चलती है, एहसास होती है। पानी आप जिस बर्तन में रखते हैं वही आकार ले लेता है, और पानी जबकि लिक्विड है। ऐसे ही गैस है, ऐसे ही भोज पदार्थ हैं, पुष्पे में सुगंध कौन भर रहा है? प्रतिदिन कौन सूर्य से कहता है कि आप इतने बजकर इतना मिनट पर उगिएगा, इतने बजे इतना मिनट पर अस्त हो जाइएगा? आखिर यह जो काल चक्र है, किसी ऐसे
सर्वशक्तिमान प्रणाली के माध्यम से चल रहा है, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? बच्चों ने एक ही स्वर में आवाज़ उठाकर कहा कि हाँ सर, आज के बाद हमें एहसास हो गया कि हाँ, हमने भी भगवान को देखा है। भगवान पाने के लिए, उनसे प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो भैया आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी विश्वास की प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी, अब आपको उनके सान्निध्य का आभास होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर भक्ति आपकी बलदायी रही तो फलदायी होगी, और एक ना एक दिन दर्शन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जय सिया राम।